किसान भाइयों, सीमैप द्वारा बनाई गई हमारी ये सिम उन्नत किस्म की ये जड़ है। ये जड़ मैंने एक खेत से लिया है और सिम उन्नत किस्म की जड़ जो होती है वो अन्य जो प्रजातियां होती हैं मेंथा की, उससे लगभग 15 से 20% ज़्यादा तेल निकलता है। क्योंकि सिम उन्नत किस्म की जड़ जो हमारी है वैज्ञानिकों द्वारा सीमैप से बनाई गई, ये जो हमारी अलग क्वालिटी की ही जड़ होती है, एक नई प्रजाति होती है। जब कोई नई प्रजाति आती है, चाहे कोई फसल की हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। क्योंकि रिसर्च की हुई ये जड़ होती है, वहाँ पर हमारा जो जड़ होता है कोई प्रजाति की नहीं होती है, जबकि एक नई किस्म की यहाँ पर रिसर्च की हुई जड़ होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिम उन्नत किस्म की जड़ है, इस प्रजाति का नाम है। और जो अन्य प्रजाति हमारी हैं, सुपर गोल्डी है, पंजाब गोल्डी है, या हमारी गोल्डी है, या हिमालय है, या कोसी है, जो अन्य प्रजाति की बहुत सारी वैरायटी हैं, वहाँ पर जो हमारी ये उनकी कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर जो हमारा सिम उन्नत किस्म की जड़ है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको तेल निकाल करके दे सकती है। तो किसान भाइयों, आप भी सिम उन्नत किस्म की जड़ लेकर आप नर्सरी कर सकते हैं और अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब लागत उतनी ही लगती है तो क्यों ना ही आप एक नई प्रजाति यहाँ पर इसकी नर्सरी करें और ज़्यादा तेल निकाल करके अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर लगभग 1 बीघे में 15 से 18 किलो तेल निकल रहा है, तो वहाँ पर आपको 20 से 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर आपको सेमी उन्नत किस्म की जड़ आपको दे सकती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारी ये जड़ यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, ये हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी जड़ देखिए, जिस खेत में जड़ लगाई गई थी और वहाँ पर जो बहुत लंबी जड़ यहाँ पर पैदा हुई है, और इसकी जो लंबाई जड़ की है बहुत अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है। कहीं कहीं जो बहुत सी प्रजाति हमारी होती हैं मेंथा की, वहाँ पर जो जड़ की होती है वहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती है। वहाँ पर जो गांठ होती है, उसके जो रेशे होते हैं वो अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं। जब अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं तो हमारा उससे जो नर्सरी है हमारे अच्छे से नहीं हो पाती है। क्योंकि ये सिम उन्नत किस्म की जड़ है तो बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर यहाँ पर खेत में आप इसकी नर्सरी करते हैं तो कुछ अलग ही क्वालिटी की ये जड़ है। वहाँ पर आपकी जो दूसरी आप प्रजाति की यहाँ पर आप नर्सरी कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन कीजिए, उसी के आप बिल्कुल बगल में ही दूसरा आप क्यारी में आप बुआई करके नर्सरी की देख सकते हैं कि कंपैरिजन आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर सिम उन्नत किस्म की जड़ आप ले करके यहाँ पर आप नर्सरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें लगभग आपको 15 से 20% ज़्यादा तेल निकाल दे सकती है। और किसान भाइयों, जब आप यहाँ पर सिम उन्नत किस्म की आप नर्सरी करें तो नर्सरी आप अगर आपने आलू के लिए जो आलू है उस खेत में आप बुआई कर रखे हैं और आलू खुदाई के बाद उसी खेत में नर्सरी करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका ये है। क्योंकि आप जहाँ पर आप खेत बहुत से किसान छोड़ देते हैं कि हमको ये नर्सरी करनी है, लेकिन किसान भाइयों अगर आप खेत ना छोड़ करके उस खेत में आलू बो रखा है, अगर आलू खुदाई के बाद अगर आप वहाँ पर नर्सरी करते हैं तो हमारा खेत वहाँ पर बहुत बलगर हो जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तब आपकी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में मौजूद हो जाते हैं आलू खुदाई करने के बाद। तब वहाँ पर नर्सरी करते हैं तो हमारी नर्सरी बिल्कुल अलग तरीके से उसका जो पौधा होता है बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त होता है, एकदम खिलखिलाता हुआ पौधा होता है। जब आप उसकी रोपाई करते हैं तो आपके खेत में एकदम से हमारा पौधा बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से विकास करता है, अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप उसका खेत में आप नर्सरी करते हैं तो अच्छे से उसको खेत में आपको भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए और खेत में एक भी खरपतवार नहीं होने चाहिए, और अच्छे से आप उसकी बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार होकर आप जब रोपाई करेंगे तो एक अलग ही उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आप
सिम उन्नत किस्म की अगर जड़ लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी नज़दीक कोई खेत हो या कोई जानकारी मिल रही है तो वहाँ पे आप जड़ ले सकते हैं, किसी खेत में है। और किसान भाइयों, जड़ अगर लेकर आप आइए तो वहाँ पर आप जो चारा वाली मशीन होती है उसमें आप यहाँ पर काट करके, उसमें 2 गरसे लगे होते हैं, एक गरसा निकाल करके और आप आसानी से उसको काट सकते हैं। काट करके लगभग आप तुरंत बुआई अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलाह है लगभग आप मशीन, जो चारा मशीन होती है उसमें काट करके जड़, और लगभग 5 या 6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आप उसको एक जो जिसमें आप आलू जो कट्टी होती हैं उसमें आप आलू भरते हैं, उसी जो बोरा होता है हमारा कट्टा, उसी में आप उसको कटाई करके भर दीजिए और ऊपर का जो मोंगड़ होता है उसको रस्सी से बांध लीजिए और 6 या 7 दिन के लिए आप किसी छाया वाले कमरे में या वाली जगह पर आप लगा दें। और उसके बाद आप बुआई करते हैं तो छोटे छोटे उसमें जो अंकुरण हो जाता है, उससे आपकी जब जड़ बुआई करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी के साथ आपकी जो जड़ है वो ग्रोथ भी करेगी, विकास होगा और जल्दी उसका जमाव भी होगा। तो किसान भाइयों, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और किसान भाइयों, जो अन्य प्रजाति हमारी होती हैं मेंथा की, वहाँ पर जो हमारी प्रजाति हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकाल के आपको दे सकती हैं, क्योंकि एक नई प्रजाति यहाँ पर है। क्योंकि सेमेप से जो हमारी ये प्रजाति आई है वहाँ पर सिम उन्नत किस्म की ये जड़ है, बहुत अलग क्वालिटी की जड़ है। यहाँ पर ज़्यादा तेल निकाल करके आपको देने वाली एक प्रजाति है। तो यहाँ पर आप सिम उन्नत किस्म की जड़ आप लेकर आइए और इसकी आप नर्सरी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप देख रहे होंगे ये खेत में लगी हुई है, वहाँ पर हम गए हुए हैं और ये जड़ वहाँ आप लेकर आए हैं और चारा मशीन से काट करके यहाँ पर हम बोरा में भरकर लगा दिए हैं। इसके बाद 7 दिन के बाद लगभग इसमें नर्सरी की जाएगी, छोटे छोटे अंकुरण भी हो जाएंगे और आसानी के साथ ये जल्दी अंकुरण भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास वाली बेल है आइकन है उसको दबाकर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको कोई जानकारी चाहिए जड़ से संबंधित या किसी अन्य खेती से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब मेंथा की जड़ की आप बुआई करें तो वहाँ पर आपको किसान भाइयों देखना है कि जो छोटी छोटी कियारी आपको बना लेना है, जिससे ये होता है कि कहीं पर खेत ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, इससे आपको पानी भर जाता है। तो हमारी जहाँ पर पानी भर जाता है तो हमारी जड़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे आपको वहाँ पर पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाता है।